इस संग्रहालय में 12 कक्ष या गैलरी दीर्घा जो होती है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद रामलला अयोध्या में बन रहे दिव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया के राम भक्तों की नजरें अयोध्या धाम की ओर हैं। राम भक्त उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। हो भी क्यों ना, मंदिर में भगवान राम के विराजमान होने से हिंदुत्व का अभिमान बढ़ा है, साथ ही सनातन धर्म का गौरव भी बढ़ा है। बता दें कि देश दुनिया से प्रभु रामलला के दर्शन को आने वाले राम भक्त और पर्यटक अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन, चरित्र, आदर्शों के साथ साथ राम मंदिर आंदोलन की गाथा भी जान सकेंगे, जिसके लिए राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर राम कथा संग्रहालय में एक म्यूजियम तैयार किया जा रहा है, जिसमें 12 गैलरी दीर्घा होंगी और 5 ऐसी दीर्घा होंगी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 3D, 7D और इमर्सिव टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होंगी। राम मंदिर दर्शन के बाद यहाँ पहुँचने वाले भक्त और पर्यटक प्रभु श्री राम के जीवन, आदर्शों, राम मंदिर आंदोलन सहित इतिहास के बारे में जान सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि ये म्यूजियम आधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित किया जा रहा है। यह अंतिम रूप दे दिया गया है कि संग्रहालय में 12 कक्ष या गैलरी दीर्घा जो होती है वह होगी, जिसमें मुख्य रूप से जो उसका नीचे का तल है, भूतल है, प्रथम तल है और जो दूसरा तल है, मिला करके ये दीर्घाएं हैं। 5 उसमें ऐसी दीर्घाएं हैं जिसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या तकनीकी उपयोग करके और 3D और 7D के माध्यम से, और एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजी, जो आज के युग में आधुनिकतम म्यूजियम जो बन रहे हैं उसमें इस्तेमाल उपयोग में लाई जा रही है। तो उस टेक्नोलॉजी को मिलाकर वह 5 दीर्घाएं होंगी। बता दें कि म्यूजियम में प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को स्थान दिया जाएगा। ये एक ऐसी दीर्घा भी होगी जो हनुमान जी की होगी। ये दीर्घा इमर्सिव टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होगी। इसमें हनुमान जी के त्याग और समर्पण के साथ प्रभु श्री राम के जीवन काल से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने IIT चेन्नई को जिम्मेदारी दी है। उन्हें भुगतान भी कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण दीर्घा जो है भगवान हनुमान जी के बारे में होगी, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने IIT चेन्नई को कार्य सौंपा है, धनराशि भी दे दी है और अगले 5 माह में हनुमान जी के कृत्य जो रहे हैं, मुख्य रूप से जिनका संबंध भगवान राम से है, उसका भी एक दीर्घा बनाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि म्यूजियम में एक ऐसी दीर्घा बनाई जा रही है जो राम मंदिर के 500 वर्षों के संघर्ष का इतिहास बताएगी। कानूनी लड़ाई के सारे डॉक्यूमेंट्स भी इस दीर्घा में रखे जाएंगे। इसे कानूनी दीर्घा कहा जाएगा। इसके साथ ही खुदाई के दौरान जो भी तथ्य मिले थे उनको भी इसी दीर्घा में रखा जाएगा। इसके साथ राम मंदिर आंदोलन में जिन महान विभूतियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको अमर रखने के लिए इस कानूनी दीर्घा के बाद जो अगली दीर्घा होगी, इन लोगों की कथा या गाथा जो भी योगदान रहा है उसे स्थान दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ राम कथा संग्रहालय के भूतल में एक ऐसा कक्ष बनाया जाएगा जिसमें प्रदर्शनी के माध्यम से प्रभु श्री राम की जीवन लीला और उनके आदर्श के बारे में दर्शाया जाएगा, जिससे जो श्रद्धालु और पर्यटक रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं, दर्शन के बाद या दर्शन के पहले वो म्यूजियम का अवलोकन कर सकेंगे। कि जो राम मंदिर से संबंधित कानूनी पक्ष है, वह पिछले 500 वर्ष के जो भी अभिलेख या जो भी तथ्य होंगे उनको प्राप्त करके और एक कानूनी दीर्घा या कानूनी कक्ष
जो केवल एकमात्र भगवान राम के इस मंदिर से संबंधित जो भी डेवलपमेंट हुए थे उनके बारे में होगा, जिसकी पिछले 500 वर्ष की अवधि तक सीमित रखा गया है। आप सब अवगत ही हैं कि कुछ महान आत्माएं आंदोलन के समय उन्होंने अपना जीवन दान दिया। तो इसी कानूनी दीर्घा के बाद जो अगली दीर्घा होगी उसमें इन लोगों की कथा या गाथा या जो योगदान हुआ उसके बारे में भी हम एक तरीके से पहचान यहाँ पर इस प्रकार बनाएंगे कि वह सदा सदा के लिए अमर रहे। नीचे के भूतल में एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी कक्ष होगा जहाँ पर कि भगवान राम की लीलाओं की प्रदर्शनी अलग अलग समय पर अलग अलग कथा को लेकर प्रस्तुत की जाएगी। अन्य दीर्घाएं जो है उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय भगवान राम का संदेश और महत्व क्या था उसको दिखलाया जाएगा और उनकी जीवन गाथा और अयोध्या का महात्म, यह सभी चीजें दीर्घा जो अन्य दीर्घाओं को आवंटित किया गया है। खैर, एक तरफ जहां राम मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं ये कहा जा रहा है कि रामकथा म्यूजियम अगले 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।